ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF7 जिसने कहर बरपाया हुआ है चाइना में, उसके 4 मामले भारत में भी पाए गए हैं, 2 गुजरात में और 2 उड़ीसा। कोरोना एक बार फिर सिर उठाने लगा है। मामला यहां तक बढ़ गया कि स्वास्थ्य मंत्रालय को हाई लेवल मीटिंग करनी पड़ी। आखिर क्या है स्थिति? अचानक तेजी से बिगड़ती हालात को समझने के लिए जुड़ते हैं रोमिंग रिपोर्टर से और चलते हैं द टाइम्स मीडिया के नेशनल डेस्क कॉन्फ्रेंस रूम में। सर नमस्कार। नमस्कार। आज सुबह आपका एक ट्वीट आया था कि कोरोना फिर से डराने लगा है। आखिर क्या है पूरा मामला और स्थिति? जो स्थिति है उसको 3-4 भागों में देखना चाहिए। सबसे पहले कि सरकार को मीटिंग क्यों करनी पड़ी। चीन में हालात करीब 1 महीने से बिगड़ रहे थे। चीन में 1 महीने से काफी स्थिति खराब थी, काफी लोग बीमार थे। अचानक अभी क्या हुआ कि चीन के साथ साथ अमेरिका में भी कोरोना के मामले बढ़ने लगे। चीन और अमेरिका में जब मामले बढ़ने लगे तो अब भारत की केंद्र सरकार को भी एहतियात बरतना था। भारत सरकार ने तुरंत ही पूरे मामले को गंभीरता से लिया और अलर्ट मोड में सरकार आ गई। यहां पर मैं आपको एक बात और बताऊं कि जो खबर आ रही है, जानकारी आ रही है और जो विशेषज्ञों की राय है, उनके अनुसार चीन में 3 महीने में कोरोना की 3 बार लहर आने की संभावना है, जो आसार नजर आ रहे हैं। तो ये तो स्थिति है। ये पूरे संदर्भ में आज की सरकार की मीटिंग को देखना चाहिए। और आज बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें एक्सपर्ट और सीनियर ऑफिशियल्स सरकार के मौजूद थे। मीटिंग का एजेंडा था कि अभी हमारी क्या स्थिति है कोरोना से निपटने के लिए। तो सरकार ने कहा कि भारत हर स्थिति से निपटने को तैयार है। ये जो कोरोना की लहर आ रही है, जिसकी आशंका है, उसकी मैं थोड़ी सी बात कर लूं कि ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है BF7। कोरोना का जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF7, इसने ही चीन में हालात को खराब कर रखा है और इसके 4 मामले भारत में आज मिल गए हैं। 2 गुजरात से हैं और 2 उड़ीसा से हैं। ये चिंता की बात है। इसीलिए सरकार को एहतियात बरतना जरूरी हो गया था। तो अब जब इस स्थिति में सरकार ने जो निर्देश जारी किए हैं, उसके अनुसार जो बुजुर्ग हैं और जो खासकर गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, उनके लिए मास्क जरूरी कर दिया गया है और सार्वजनिक स्थल में भीड़ भाड़ वाले जगहों में भी मास्क पहनने का सुझाव दिया गया है। अनिवार्य तो नहीं कहा जा रहा है, अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है, लेकिन सुझाव दिया जा रहा है कि अब आप मास्क पहने। जो कोरोना का बूस्टर डोज था उसे भी लेने की सलाह दी जा रही है और एक आंकड़े के अनुसार अभी तक मात्र 27% लोगों ने ही भारत में बूस्टर डोज लिया है। दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी कल कोरोना के मामले को लेकर बैठक बुलाई है। तो कहने का मतलब यह है कि केंद्र सरकार और साथ साथ सभी राज्य सरकारों को भी दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं कि कोरोना के इस सब वेरिएंट BF7 से निपटने के लिए क्या क्या उपाय होने चाहिए, उसकी तैयारी चल रही है। एक बात और बताना चाहूं कि ऐसी स्थिति में सबको अपने अपने डॉक्टर्स के टच में रहना चाहिए। मीडिया जो है, या मैं या हर मीडिया सिर्फ सूचना दे सकती है। प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए आपको अपने डॉक्टर्स के संपर्क में ही रहना चाहिए। आप उनसे सलाह लें और पैनिक करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार का जो कहना है, उनके अनुसार सरकार पूरी तरह से स्थिति पर नजर बनाए हुए है। फिर से मैं पूरे बात को दोहरा दूं, कोरोना का ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF7 जिसने कहर बरपाया हुआ है चाइना में, उसके 4 मामले भारत में भी पाए गए हैं, 2 गुजरात में और 2 उड़ीसा में। सरकार अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने मीटिंग किया है। वरिष्ठ अधिकारी उस मीटिंग में शामिल थे, एक्सपर्ट्स शामिल थे और सरकार का यह कहना है कि हर स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है, इसलिए पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है। हम नागरिक क्या कर सकते हैं? हमें एहतियात बरतना चाहिए। अभी से ही मास्क फिर से पहनना शुरू करना चाहिए और बूस्टर डोज लेने की भी सलाह दे रही है सरकार। नया साल है, क्रिसमस है, तो भीड़ भाड़ लोगों से मिलना
सरकार के दिशा निर्देशों का पालन अवश्य करें, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि उनके पास एक्सपर्ट्स की टीम है, वो स्थिति को ज्यादा अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो इसलिए उनका जो भी दिशा निर्देश, जो भी गाइडलाइन सरकार की आएगी, हमें जरूर फॉलो करना चाहिए। सर, पूरे मामले पर राजनीतिक भी शुरू हो गई है, इसे कैसे देखते हैं आप? राजनीति शुरू हो गई है। राजनीति तो हमारा नेशनल हॉबी है, तो वो तो हम लोग हर मामले में करेंगे। खैर, जोक सपा, दरअसल जो सुबह में खबर हेडलाइंस में आई वो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को कहा है कि आप या तो कोविड के नियमों का पालन करें या भारत जोड़ो यात्रा उसे रोक दें। ऐसी बात पर तो राजनीति होनी ही थी। इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखा जाने लगा। फिर तरह तरह के तर्क वितर्क दलीलें दिए जाने लगी। मॉल में क्यों नहीं रोक लगाई जा रही है, और भी सार्वजनिक स्थलों पर क्यों नहीं रोक लगाई जा रही है, पर ये आरोप लग रहे हैं। पूरे मामले में सरकार को और भी मैसेज बहुत क्लियर करना चाहिए। मैसेज अभी क्लियर नहीं है, इसलिए ये सब मामला आरोप प्रत्यारोप और दलीलें, स्थिति जब साफ हो जाएगी तो खुद ब खुद मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के सारे सदस्य जागरूक हैं, उस स्थिति को खुद ही समझेंगे। सरकार को इस यात्रा को लेकर पूरे फैक्ट्स के साथ बात कहनी चाहिए, नहीं तो फिर तो राजनीति तो शुरू हो ही जाएगी, क्योंकि फिर सरकार के मंशा पे सवाल उठेंगे। अगर पूरे मैसेज और पूरे आंकड़ों और पूरे डेटा, पूरे फैक्ट्स के साथ अगर सरकार यात्रा को रोकने की बात करेगी तो जरूर फिर लोग समझेंगे। नहीं करेगी, सिर्फ अचानक से ये वक्तव्य आ जाएगा, तो फिर इस पर राजनीति तो अवश्य ही होगी। और मेरा तो मानना है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से इसे देखना भी नहीं चाहिए। कोरोना को एहतियात बहुत जरूरी है, उस पर बात होनी चाहिए। अहम मुद्दे पर विस्तार से चर्चा के साथ हम आपसे फिर जुड़ेंगे। नमस्कार। नमस्कार।